यह है, मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है और मुझे एसईओ में अराउंड 15 ईयर का एक्सपीरियंस है एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में। और हमारे पास अराउंड 100 प्लस क्लाइंट भी हैं, प्लस हमारे इन हाउस भी प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे 365doctor.in है, 36mobile.com है। तो बेसिकली मैं ये जो टॉपिक है कि मतलब एसईओ के कुछ पॉइंट हैं जो आपको अंडरस्टैंड होने ही चाहिए, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं जो वीडियो है ये मतलब अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तब उसके लिए तो और अच्छा है, और अगर आप फ्रेशर भी स्टार्ट कर रहे हो तब के लिए बढ़िया है कि जो जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखने ही चाहिए। एसईओ पॉइंट जो कंसेप्ट हैं अंडरस्टैंड होने चाहिए ये। तो नंबर 1 है कि आपको ये नहीं है कि आपने एसईओ एक बार कर दिया, कोई भी वेबसाइट हो, कोई बड़ा पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पोर्टल की, कि आपने एसईओ उसका कर दिया, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और सब कुछ है, तो आप उसको ध्यान देना बंद कर दिए। नहीं, अब ट्रैफिक आ रहा है, आप उससे अर्निंग कर रहे हो तो ध्यान देना बंद कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। आप मतलब ऐसा नहीं स्लीप कंडीशन में आ जाओ, आप एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए बहुत सारे गूगल के अपडेट आते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, तो आप उसमें एकदम एक्टिव रहिए। नंबर 1 है कि डोंट स्लीप, ठीक है। दूसरा है नेवर स्टॉप। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ कर दिया और मतलब जैसे कि अगर लर्निंग फेज में आप कि नहीं मुझे बहुत एसईओ का नॉलेज है और सब कुछ है, तो ये नहीं होना चाहिए। एकदम लर्निंग के फेज में आप हरदम रहो, हरदम नॉलेज लेते रहो। जो भी एसईओ एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, उनसे जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप आइडिया लेते रहो। क्या गूगल की जो अपडेट आते रहते हैं उससे रिलेटेड आप पूरा आइडिया लेते रहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लर्निंग अपना छोड़ दो। तीसरा है कंटेंट। कंटेंट पे जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कंटेंट। कंटेंट मीन मतलब कि लैंडिंग पेज हो गया, कीवर्ड, बेसिकली कीवर्ड से रिलेटेड लैंडिंग पेज से रिलेटेड कंटेंट। मतलब आपको पूरा फोकस करना है कि हाँ हमें कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करूँ अपनी वेबसाइट पे। मतलब अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आपको क्रिएट करना ही करना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट है कि एसईओ जो होता है वो कस्टमर फोकस्ड होता है। तो मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी अगर यूज़र आ रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि रैंक कर रहा है तो एसईओ का जो मतलब जो यूज़र आ रहा है उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है आपके उस पेज पे, जिस पेज पे आया है कि नहीं आया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना नहीं कि मतलब उसमें कुछ जिस इन्फॉर्मेशन के लिए उस इन्फॉर्मेशन आपने यूज ही नहीं किया है। तो एकदम ध्यान देना है कि कस्टमर बेस आपको जो कस्टमर की नीड है वो अगर आपके पेज पे आए तो फुलफिल हो ही हो। और उसके बाद एक पॉइंट है एसईओ लॉन्ग टर्म। ये मैंने सारे पॉइंट पूरा अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। एसईओ जो है लॉन्ग टर्म का गेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ ऐसी कैटेगरी है जिन पे कंपटीशन ना हो और तो उस पर रैंकिंग आ जाएगी, लेकिन एसईओ लॉन्ग टर्म है। मतलब कम से कम 1 साल का आप बजट लेके चलो पूरा कि एसईओ एक ले चलना है। एसईओ सिंपल भी है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत बनाइए। मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं एसईओ को, तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। नॉर्मल है, मतलब बहुत कि आपको कीवर्ड का आइडिया हो, कीवर्ड रिसर्च कर, लॉन्ग टेल से फोकस करो, अच्छा कंटेंट बनाओ, प्रॉपर एसईओ का जो टेक्निकल ऑन पेज है उस पर फोकस करो। तो इसको बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल बनाइए, आपको अच्छा ट्रैफिक आएगा। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं इतने सारे क्लाइंट पे काम किया हूँ, मेरा 365doctor.in इतना अच्छा ट्रैफिक है, सब कुछ, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद है लास्ट पॉइंट कंटेंट। कंटेंट पे आपको फोकस करना ही करना है, कीवर्ड पे फोकस करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टेल, उस सब पे फोकस करना है स्टार्टिंग में, और उनसे आप और टेक्निकल ऑन पेज और बैकलिंक, इन पे सब पे आपको फोकस करना ही करना है। और लास्ट में एक चीज़ बता दूं, देखो एसईओ सिंपल है, सब कुछ है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है कि आपने मतलब बस पेज बना दिया उससे कि हाँ मैंने ये नॉर्मल पेज बना दिया कि ये कीवर्ड लोग सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर से देख के, और आपने उसका पेज बना दिया, नहीं अब आ जाएगा। तो उस पर आपको डेली बेसिस, मैं तो ये करूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ और उसके बाद जितनी भी मेरी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, सबको एक बार एनालिसिस करता ही करता हूँ कि क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ क्लाइंट की वेबसाइट है रैंक कर रही है तो अब वो रैंक करती ही रहेगी, ऐसा भी नहीं है। आपको कंटेंट पे उस पर फोकस करना ही करना है,
और गूगल क्या अपडेट कर रहा है तो उसके बारे में आपको आइडिया लेना ही लेना है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको एसईओ मतलब अंडरस्टैंड करने ही करने हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, थैंक यू।